बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद यार खान और आज हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्सेस को। सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स में हम डिस्कस करेंगे प्राइस वेटेड इंडेक्स, वैल्यू वेटेड इंडेक्स और अनवेटेड इंडेक्स। लेकिन इस डिस्कशन से पहले हम रिकैप करते हैं थोड़ा सा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था और उस सीक्वेंस में इंशाल्लाह हम इस लेक्चर को आगे लेकर चलेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मेजर टाइप्स ऑफ ऑर्डर देखे थे। एक है मार्केट ऑर्डर, जिसमें हम उसी मार्केट प्राइस पे बाय और सेल का ऑर्डर कर देते हैं, इमीडिएट लिक्विडिटी मिल जाती है। लेकिन मार्केट ऑर्डर तो उसी वक्त हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। उसके अलावा जो लिमिट ऑर्डर्स हैं उनमें ऑर्डर स्पेसिफाई करते हैं, बाय और सेल का ऑप्शन ले लेते हैं और स्पेसिफिकेशन टाइम होती है कि इस वक्त फिल या किल किया जाए ऑर्डर को। और उसमें मार्केट ऑर्डर के हमने एग्जांपल को डिस्कस किया और फिर लिमिट ऑर्डर के एग्जांपल को डिस्कस किया हमने उसमें। और फिर हमने शॉर्ट सेलिंग को डिस्कस किया कि इसमें हम ओवर प्राइस्ड स्टॉक्स को सेल कर देते हैं बारो करके, और बाद में जब इसका प्राइस डाउन जाता है तो हम इसको परचेज करके रिटर्न कर देते हैं। और इसमें हमने एक चीज़ मेन जो है वो डिस्कस किया था, हमने मार्जिन रिक्वायरमेंट को हमने डिस्कस किया था। इसको भी हम आगे चलकर थोड़ा सा दोबारा डिस्कस करेंगे। स्पेशल ऑर्डर में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉप लॉस ऑर्डर, कंडीशनल ऑर्डर टू सेल स्टॉक इफ इट ड्रॉप्स टू ए गिवन प्राइस। अगर हमारे पास स्टॉक्स हैं और हमने उनको रखा हुआ था कि ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर वो प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे जाना शुरू कर देती है तो हम उसको स्टॉप लॉस ऑर्डर कहते हैं। या उसके साथ हम स्टॉप बाय ऑर्डर भी दे सकते हैं कि उसको ख़रीद लिया जाए अगर प्राइस ज़्यादा नीचे जा रही है या प्राइस ज़्यादा ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से हमें नुकसान है। जिस तरह हमने शॉर्ट सेलिंग में हमने स्टॉक खरीदना होता है और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि प्राइस नीचे जाएगी, लेकिन अगर अचानक प्राइस ऊपर जाना शुरू कर दे तो हम एक लिमिट पे स्टॉप बाय ऑर्डर दे देते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डर हैं जिनको हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑर्डर्स। और उसके बाद मेन टॉपिक हमने जो मार्जिन ट्रांजैक्शन का डिस्कस किया है, हम इसके क्वेश्चंस के जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे इस अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। तो वो भी आप देख सकते हैं और उनको भी समझ सकते हैं। बेसिकली मार्जिन ट्रांजैक्शन ये है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसका 100% पे करने की बजाय हम उसको बारो कर सकते हैं, उसका पोर्शन उसको अपने स्टॉक को कोलेटरल रख के। तो हो सकता है कि 50% उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट हो और बाकी 50% हम बारो कर लेते हैं। तो इस सूरत में मार्जिन ट्रांजैक्शन होता है। और मार्जिन ट्रांजैक्शन में आपको कुछ डिटेल्स हैं कि आप से फॉर एग्जांपल हमने इस एग्जांपल को डिस्कस किया था कि आप 200 स्टॉक बाय करना चाह रहे हैं, $50 शेयर है, तो आप 10,000 की बजाय 5,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं और 5,000 बारो कर लेते हैं। तो उसके साथ आपकी इक्विटी पोजीशन बन जाती है। और अगर 12,000 वैल्यू बन जाए प्राइस इंक्रीज होने की सूरत में, पहले तो 10,000 था, अब अगर प्राइस 10,000 था, जब वैल्यू 10,000 था उस वक्त प्राइस $50 था। $50 इंटू 200 10,000 बन गया। 50% हमने बारो किया तो अपना इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 5,000 और 5,000 बारो किया। इफ प्राइस इंक्रीज टू $60 पोजीशन की सूरत में तो 12,000 आपका वैल्यू हो जाएगा। अब उसमें आपने 5,000 माइनस करेंगे क्योंकि ये बारोड अमाउंट है और आपका इक्विटी की वैल्यू 7,000 हो जाएगी। 7,000 डिवाइडेड बाई 12 अगर हम करें तो 58% आपकी इक्विटी की पोजीशन बन जाती है। और दूसरी सूरत में इक्विटी की पोजीशन डिक्रीज कर जाती है जब आपके प्राइस डिक्रीज कर जाता है। तो डिक्रीज करने की जरूरत में हमने डिस्कस किया था कि मेंटेनेंस मार्जिन एक होना चाहिए 25%, जिस तरह के हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। और फिर एक्सचेंज मार्केट मेकर्स और चेंजेस इन सिक्योरिटी मार्केट्स और इंस्टीट्यूशन एंड स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी को हमने डिस्कस किया। न्यू ट्रेडिंग सिस्टम को हमने डिस्कस किया। तो ये था पिछला लेक्चर और अब हम चलते हैं अपने नए लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम मेनली इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर सम मेजर यूजेस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इंडिकेटर सीरीज या स्टॉक इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं सिंपल अल्फाज में KSE है, LSE है, या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, या डो जोन्स है, या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है। तो उनके बेसिक यूज़ क्या हैं, उन मेजर यूजेस की तरफ हम जाएंगे। और कंस्ट्रक्टिंग मार्केट इंडेक्सेस है, हम मार्केट इंडेक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। और मार्केट इंडेक्स के कंस्ट्रक्शन में हम सैंपल को देखेंगे, सैंपल कैसे चूज़ करते हैं और सैंपल का सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है। और फिर वेटिंग ऑफ सैंपल मेंबर्स, जो कि एक प्राइस वेटेड है, एक वैल्यू वेटेड है, एक अनवेटेड है।
और फिर टाइप, मेनली वो उनको हम टाइप ऑफ सीरीज कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद यूजेस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्सेस। सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स में बेसिकली ये एक बेंचमार्क होता है टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स। जो एक मनी मैनेजर होते हैं जो एक अपने पास डिफरेंट स्टॉक रखते हैं, तो उन स्टॉक्स की सेपरेट कैलकुलेशन की बजाय वो इंडेक्स से कंपेयर करते हैं कि आज इंडेक्स की वैल्यू ये है, कल इंडेक्स की वैल्यू ये थी, अगले दिन इंडेक्स की वैल्यू ये हो सकती है। तो उससे वो ओवरऑल देख रहे होते हैं कि उनके स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस है। टू क्रिएट एंड मॉनिटर एन इंडेक्स फंड भी बना सकते हैं कि एक फंड बना लिया और उसको उसका भी इंडेक्स बना लिया और उसके इंडेक्स के साथ ही उसको देख रहे हैं। प्राइवेटली भी आप अपना एक इंडेक्स डेवलप कर सकते हैं। 2, 4, 8, 10 जितने भी आपके स्टॉक्स हैं उनकी बुनियाद पे भी आप एक इंडेक्स बना सकते हैं और ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आपका प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की प्राइस देखने के बजाय आप उस इंडेक्स की प्राइस, इंडेक्स की वैल्यू देख के जज कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसका यूज़ है कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, इकोनॉमिक स्टडीज़ में जब हम यूज़ कर रहे होते हैं मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, तो बेसिकली वो इंडेक्स ही होता है। इंडेक्स का ओवरऑल इंक्रीज डिक्रीज रेट ऑफ रिटर्न बता रही होती है, कल से आज कितना डिफरेंस है तो ये रेट बताती है। इसी तरह आप मंथली, एनुअली और उस रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट इंडेक्स या मार्केट रिटर्न, जिसको हम बेसिकली मार्केट रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, वो मार्केट इंडेक्स से ही कैलकुलेट होता है। उसके बाद आपके पास है प्रिडिक्टिंग फ्यूचर मार्केट मूवमेंट बाय टेक्नीशियंस। बेसिकली आप, अगर आपके पास डाटा है जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या जिसको हम पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज कहते थे, तो इसका एक पूरा हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है, डे बाय डे, आर बाय आर और मंथली और एनुअली। तो आप उसको जब ट्रेंड देखते हैं तो अगले फ्यूचर का भी आप उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, जो कि प्रिडिक्टिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके पास या फोरकास्टिंग के लिए बेसिकली ज़रूरी है कि आपके पास का डाटा हो। तो उसकी बुनियाद पे आप प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग कर सकते हैं। एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द मार्केट पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की एसेट, मार्केट पोर्टफोलियो है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एसेट्स कंबाइन हो चुके होते हैं इन्वेस्टमेंट, तो वो एक रिस्की एसेट का अल्टरनेट भी कहा जा सकता है जब हम सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ एन एसेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये कुछ यूजेज हैं मार्केट इंडेक्स के। और अब चलते हैं मार्केट इंडेक्स की जो मेनली कंस्ट्रक्टिंग के जो सैम्पलिंग है बेसिकली मार्केट इंडेक्स में, कि सैंपल क्या है। सैंपल a small portion of population will provide valid indications of the behavior of the total population if the sample is properly selected। अगर सैंपल प्रॉपरली सिलेक्टेड हो तो वो पूरे पॉपुलेशन की बिहेवियर को बताता है। और सैंपल का मकसद भी यही है कि आप एक पूरे मार्केट में देखना चाह रहे हैं कि क्या ट्रेंड है, क्या इनके रिएक्शंस हैं, क्या किस तरह से इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो उस पूरे मार्केट को, पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करने के बजाय आप उसमें से एक सैंपल, एक पोर्शन ले लेते हैं और वो पोर्शन ऐसा होना चाहिए कि वो प्रोवाइड करे आपको वैलिड इंडिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन की बिहेवियर को वो प्रिडिक्ट कर रहा हो, तो ये बेसिकली सैम्पलिंग कहलाता है। और ये प्रॉपर सैम्पलिंग आप इसको कह सकते हैं अगर आप वो पूरे ओवरऑल पॉपुलेशन की बिहेवियर को प्रॉपरली प्रिडिक्ट कर रहा है और बता रहा है। तो ऐसा पॉपुलेशन हम कैसे चूज़ कर सकते हैं, उसमें ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका पॉपुलेशन जो है, आपका सैंपल जो है वो तभी प्रॉपर सैम्पलिंग कहलाएगी कि उसमें साइज़ का ख्याल रखा जाएगा, उसमें ब्रेड का ख्याल रखा जाएगा और उसमें सोर्स का ख्याल रखा जाएगा। तो ये क्या चीज़ें हैं, हम इनको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम साइज़ की बात करते हैं। द सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव। साइज़ के लिए ज़रूरी है कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो, उसमें वो सारा जो पॉपुलेशन है उसके सारे पोर्शन कवर हो रहे हों, तो रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है सैंपल को, वरना साइज़ कोई मैटर नहीं करता। हो सकता है अगर आप 50% से ज़्यादा ही साइज़ ले लें लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो इसका मतलब है वो साइज़ ठीक नहीं है। तो साइज़ ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, बेसिकली साइज़ ये मेक श्योर करे कि वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है। और उसके बाद जो ब्रेड्थ है, ए लार्ज बायस्ड सैंपल इज नो बेटर देन अ स्मॉल बायस्ड सैंपल। तो जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि जो सैंपल है उसका लार्ज होना ज़रूरी नहीं है, बायस्ड नहीं होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ब्रेड्थ का मतलब भी यही है, कुछ छोटी कंपनियां हैं, कुछ बड़ी कंपनियां हैं, कुछ इन बिटवीन हैं। तो आप छोटी कंपनियों से भी लेंगे, इन बिटवीन के एवरेज के कंपनीज से भी डाटा सैम्पलिंग करेंगे और फिर जो बेस्ट कंपनीज हैं उनसे भी लेंगे। ये ना हो कि मार्केट के टॉप के 10 कंपनीज चूज़ कर लिए,
तो आपने कहा कि 20 में से हमने 10 कंपनियां तो चूज़ की हैं, 50% तो इट्स इनफ, ऐसा नहीं है। ना तो ये फिर साइज रिप्रेजेंटेटिव है और ना उसमें ब्रेड्थ है। तो ब्रेड्थ का मतलब कि उसमें भी फ्लक्चुएशन हो, हर टाइप के उसमें कंपनीज अवेलेबल हों उस सैम्पलिंग में। उसके बाद सोर्स है, द सोर्स ऑफ सैंपल इज इम्पॉर्टेंट इफ देयर आर एनी डिफरेंसेस बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो हर सेगमेंट को कवर करना भी ज़रूरी है। से फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हर इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है। जिस तरह पाकिस्तान के केस में अगर हम देखें तो 34 तकरीबन डिफरेंट छोटे बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, 36 या 40 के राउंड अबाउट भी हो सकते हैं। तो वट एवर एग्जैक्ट अमाउंट जो भी है, लेकिन हर इंडस्ट्री से एक कंपनी का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक कंपनी किसी इंडस्ट्री से नहीं होगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। तो उस सेगमेंट की रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं होगी, क्योंकि वो डिफरेंट है, उसके ज़ाहिर बात है हर इंडस्ट्री की डिफरेंट अपना डायनामिक्स होते हैं। अगर उस इंडस्ट्री से कोई कंपनी सिलेक्ट नहीं हुआ तो वो प्रॉपरली वो सोर्स कवर नहीं हुआ और वो डिफरेंसेस जो सेगमेंट में है वो कवर नहीं हुए, और इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ वो सैंपल, और इसी तरह उसमें फिर बायसनेस आ गई। तो ये तीनों चीज़ें बेसिकली इंटर रिलेटेड हैं। साइज, ब्रेड्थ, सोर्स का मकसद बेसिकली यही है कि आपका सैंपल प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव हो। तो सैंपल सेलेक्ट करने के लिए अगर हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज जो कि 100 इंडेक्स है, इसका मतलब है कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स है, जो या जिसका नाम अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। तो 100 इंडेक्स का मतलब यह है कि 100 कंपनीज पे बेस कर रहा है। अब 100 कंपनीज कैसे आ गए, ये बेसिकली सैम्पलिंग हुई है। 100 कंपनीज का मतलब ये ओवरऑल 500-600 जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें से शॉर्ट लिस्टिंग होकर सैम्पलिंग होकर 100 कंपनीज आए हैं। तो नॉर्मली ऐसे होता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी यही है कि जितने भी इंडस्ट्री हैं हर इंडस्ट्री से एक कंपनी लिया गया है, फिर जो मेजर रिप्रेजेंटेटिव हैं मार्केट के उन कंपनीज को भी दोबारा सिलेक्ट किया गया है। तो इस तरह से उसको हर तरह से रिप्रेजेंटेटिव बनाने की कोशिश की गई है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। तो उसके बाद जो है कंस्ट्रक्टेड मार्केट इंडेक्सेस में वेटिंग ऑफ सैंपल मेंबर्स। अब वेटिंग की क्या प्रोसीजर है, ये 3 मेथड है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास है प्राइस वेटेड सीरीज है, या प्राइस वेटेड इंडेक्स भी हम इसको कह सकते हैं। वैल्यू वेटेड सीरीज है, और फिर अनवेटेड या इक्वली वेटेड सीरीज है। तो हम इनमें से हर एक को प्राइस वेटेड, वैल्यू वेटेड, अनवेटेड या इक्वली वेटेड को हम इंडिविजुअली इनको डिस्कस करेंगे, और फिर हम इनके यूजेस और इनके शॉर्टकमिंग्स और इनके बेनिफिट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले कंप्यूटेशनल प्रोसीजर जो है वो अरिथमेटिक एवरेज होता है और या ज्योमेट्रिक एवरेज होता है। तो इनको यूज़ करते हैं बेसिकली नॉर्मली हर कोई। अरिथमेटिक एवरेज जो कि सिंपल है इसको यूज़ करते हैं। कंप्यूट एन इंडेक्स एंड हैव ऑल चेंजेस whether in price or value reported in term of basic index। ये इसमें ये बात है कि इंडेक्स को कंप्यूट करना एंड हैव ऑल चेंजेस whether its price or value reported in term of basic index। बेसिकली जब हम एक इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो फिर उस इंडेक्स का एक बेस इंडेक्स बनाते हैं। से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो स्टॉक एक्सचेंज की सूरत में जो 1992 में ये इंडेक्स बना है, तो वो बेस इंडेक्स रखा गया है। कोई 100 रखता है बेस इंडेक्स को, कोई 1000 रखता है बेस इंडेक्स को, कोई 10 रखता है बेस इंडेक्स को, कोई 30 इंडेक्स रखता है बेस इंडेक्स को। तो इट वेरीज। लेकिन बहरहाल अगर आपका इंडेक्स आज आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं और 100 इंडेक्स रखना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे कहते हैं कि आपके शेयर के प्राइस को, हम आगे चलकर इस एग्जाम्पल को न्यूमेरिकली भी डिस्कस करेंगे, अगर 100 आपकी वैल्यू आ रही है तो 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो आज वो 100 आएगा और नेक्स्ट डे में आप उसको डिवाइड बाई 100 करेंगे। 120 डिवाइडेड बाई 100, तो आपके इंडेक्स 1.2 हो जाएगा या 120 हो जाएगा। तो उसमें 20% का इंक्रीज बेसिकली वो शो कर रहा होता है। तो ये कंप्यूटेशनल प्रोसीजर होता है। और स्टॉक मार्केट इंडेक्स के जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स हैं, प्राइस वेटेड सीरीज है, वैल्यू वेटेड सीरीज है और फिर अनवेटेड सीरीज है। तो हम पहले प्राइस वेटेड सीरीज को डिस्कस करेंगे, और प्राइस वेटेड सीरीज में हम ये 2 स्टॉक मार्केट्स के जो एवरेजेस हैं इनको डिस्कस करेंगे। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है और एक निकी डॉ जोन्स एवरेज है। ये यूएस का इंडेक्स है एक, और ये जापान का एक इंडेक्स है। तो हम इन 2 इंडेक्स को पहले डिस्कस करेंगे, फिर वैल्यू वेटेड और अनवेटेड की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली जो डॉ जोन इंडेक्स है वो बेस्ट नोन, ओल्डेस्ट, मोस्ट पॉपुलर सीरीज है। किसका? प्राइस वेटेड का है। प्राइस वेटेड एवरेज ऑफ 30 लार्ज वेल नोन इंडस्ट्रियल स्टॉक्स
लीडर इन देयर इंडस्ट्री एंड लिस्ट ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और फिर वो 30 बेस्ट कंपनीज का ये इंडेक्स है। डॉ जोन्स एक इंडेक्स है जो कि प्राइस वेटेड इंडेक्स पे, प्राइस वेटेड सीरीज पे बेस कर रहा होता है। द टोटल ऑफ करंट प्राइस ऑफ 30 स्टॉक एंड डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर एडजस्टेड फॉर स्टॉक स्प्लिट एंड चेंजेस इन सैंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइस वेटेड इंडेक्स में जो फार्मूला है वो क्या है, द टोटल करंट प्राइस ऑफ 30 स्टॉक एंड डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर। डिवाइजर को हम पहले ऐसे कह सकते हैं, अगर आप 30 स्टॉक्स हैं तो बेसिकली स्टार्ट में हम उसको 30 पे डिवाइड करते हैं, लेकिन ये 30 पे डिवाइड करने की बजाय ये टाइम के साथ चेंज होता है, इसको हम नाम डिवाइजर का देते हैं और इसको हम बेसिकली एडजस्ट करते रहते हैं स्टॉक स्प्लिट्स के लिए। स्टॉक जो स्प्लिट होती है, एक स्टॉक के 2 हिस्से होते हैं, एक स्टॉक के 3 हिस्से किए जाते हैं, इवन 2 स्टॉक का 1 हिस्सा किया जाता है, 3 स्टॉक को एक जगह कंबाइन किया जाता है, तो रिवर्स स्टॉक स्प्लिट भी है, लेकिन हम इसको डिटेल में इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे। प्राइस वेटेड इंडेक्स में हम करंट प्राइस को ऐड करते हैं 30 स्टॉक्स के करंट प्राइस को डिवाइडेड बाय 30, जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है डिवाइजर। इसलिए नाम दिया गया कि इसको हम चेंज करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं। पहले वो 30 होता है, उसके बाद वो 30 नहीं रहता, वो एडजस्ट होता रहता है एज पर स्टॉक स्प्लिट। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं इसको एग्जांपल के साथ कि ये है क्या। चेंजेस इन डिवाइजर व्हेन अ सैंपल स्टॉक स्प्लिट। अब बेसिकली हम यहाँ सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, स्टॉक ए, स्टॉक बी और स्टॉक सी। तो जो हमारे पिछले एग्जांपल में 30 कंपनियों का जो इंडेक्स लिया जा रहा था, उसको हमने शॉर्ट करके 3 कंपनियों का एक प्राइस वेटेड सीरीज बना रहे हैं। 3 कंपनियों के बेस पे प्राइस वेटेड सीरीज बना रहे हैं। तो प्राइस वेटेड सीरीज में हम पहले स्टॉक स्प्लिट से पहले देखेंगे और फिर स्टॉक स्प्लिट के बाद देखेंगे। ए की प्राइस 30 है, बी की प्राइस 20 है और सी की प्राइस 10 है। तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे जैसा कि हमने कहा था 60 और डिवाइड करेंगे जितने भी स्टॉक्स हैं, 3 स्टॉक्स हैं तो हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो इट्स 20। तो आपका जो वैल्यू आया बेसिकली वो 20 आया है। प्राइस वेटेड इंडेक्स जो आपका आया है वो 20 आया है। लेकिन ये 20 जब स्टॉक स्प्लिट होगा तो हम स्टॉक स्प्लिट को अगर एडजस्ट नहीं करेंगे तो ये हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। अब स्टॉक स्प्लिट का मतलब ये है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, आफ्टर 3 for 1, 3 for 1, एक स्टॉक के 3 हिस्से हो गए, 3 for 1, एक के लिए 3। एक के लिए 3 का मतलब ये है कि एक स्टॉक था जिसकी प्राइस 30 हो गई, ये तो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिखाया जा रहा है कि इसकी प्राइस ज्यादा हो गई। तो किसी कंपनी के जब स्टॉक की प्राइस ज्यादा हो जाती है तो वो उस स्टॉक को स्प्लिट कर देते हैं। मतलब उनके पहले 100 शेयर हैं और 100 शेयर हैं तो एक शेयर की प्राइस अगर 30 है तो ये 3000 हो गए। 100 मल्टीप्लाइड बाई 30, 100 मल्टीप्लाइड बाई 30, जो ये 3000 हो गए। लेकिन कंपनी ने कहा कि स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है, अब इससे ज़्यादा शायद प्राइस स्टॉक प्राइस न जाए, लोग कहेंगे 30 पे ऑलरेडी है, तो एक वो बिहेवियरल इम्पैक्ट आता है। तो उसको ज़ायल करने के लिए हो सकता है कंपनी के कि आओ हम अपने स्टॉक को स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करने का मतलब कि जो स्टॉक की प्राइस अभी 30 है तो ओवरऑल 30 इंटू 100 वो 3000 ही हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं 3000 ही रहे, मार्केट वैल्यू 3000 ही रहे, लेकिन स्टॉक की तादाद बढ़ जाए। तो वो एक स्टॉक के बदले में 3 स्टॉक इशू कर देते हैं। जिसके पास पहले एक स्टॉक था उसको 3 स्टॉक देंगे, 3 शेयर देंगे और शेयर की प्राइस दोबारा से 10 पे एडजस्ट करेंगे। तो पहले एक स्टॉक था, उसकी प्राइस 30 थी, अब उनके पास 3 स्टॉक आ गए, प्राइस फिर भी 30 है। प्राइस क्या कर दिया, उसको प्राइस को भी स्प्लिट कर दिया, एक शेयर की प्राइस 10 एडजस्ट कर दिया। अब 10 एडजस्ट करने के बाद ये प्राइस दोबारा से मूव करेगा और ज़्यादा तेज़ी के साथ प्रोबेबली ये प्राइस ऊपर जाएगा। तो इसलिए इस स्टॉक स्प्लिट की वजह से अब अगर ये 30, 20, 10, 60 डिवाइडेड बाई 3 20 था, अब अगर हम सिंपली विदाउट कैलकुलेटिंग डिवाइजर 10, 20, 30, 40 डिवाइडेड बाई अगर 3 करेंगे तो ये वैल्यू कम आ जाएगा। अब कम आने का मतलब ये होगा कि उसने स्टॉक के जो इंडेक्स है वो कम हो गया। हालांकि इंडेक्स तो कम नहीं हुआ, जो इम्पैक्ट आया है बेसिकली वो स्टॉक स्प्लिट की वजह से आया है। तो इसीलिए कहते हैं डिवाइजर को एडजस्ट करना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा, ताकि वो थोड़ा सा चेंज भी यहाँ पे नजर आ जाए। तो 40 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 20, तो हम उसको 20 के इक्वल रखेंगे, तो इस वजह से डिवाइजर फाइंड आउट हो जाएगा। तो 40 डिवाइडेड बाई
x इंटू 20 अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2। तो डिवाइजर क्या हो जाएगा, न्यू डिवाइजर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 40 डिवाइडेड बाई 2 फिर भी हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अब जो प्राइस में चेंज आएगा तो ये न्यू डिवाइजर प्राइस में चेंज को शो करेगा। लेकिन अगर हम इस डिवाइजर को एडजस्ट किए बगैर कैलकुलेशंस करेंगे तो इसको वो एडजस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए जो प्राइस वेटेड इंडेक्स है, जो इस पे सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म है वो भी यही है कि इसको हर दफ़ा एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाकी जो इंडाइसेस हैं उनमें इस किस्म के एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ स्टॉक प्राइस वेटेड में है, और इसमें प्राइस वेटेड में इंडेक्स की एडजस्टमेंट की ज़रूरत भी इसीलिए है कि सिर्फ प्राइस है मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर नहीं है। लेकिन अगर आगे हम चलकर देखेंगे, जब नंबर ऑफ शेयर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इफेक्ट आएगा ही नहीं, वो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाएगा। 30 इंटू 100 3000, या 10 इंटू 300, तब भी आपका रिजल्ट 3000 आ जाएगा। तो आगे चलकर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंटली प्राइस शेयर ऑन अ प्राइस वेटेड इंडिकेटर सीरीज। अब ये पीरियड है और उसके बाद वो डिफरेंट प्राइसेस के साथ दिया गया है। तो 100, 50, 30, 180 डिवाइडेड बाई 3 60 आ गया। केस ए में प्राइस 100 से 110 हो गया, ये 50 से 50 रहा और ये 30 से 30 रहा। तो 190 डिवाइडेड बाई 3 ये 63.5 हो गया। तो देखो 63.5 मैंने 60 डिवाइडेड बाई 60, तो आप देखेंगे कि आपका 5.5% इंक्रीज आया है। तो बेसिकली जब हम इंडेक्स की खबरें सुन रहे होते हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इतना इंक्रीज आया है और ये वैल्यू वो तो अब हमारे पास हज़ारों में चल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक स्टार्ट से है। तो 60 से 63 हो गया है, तो वो कहते हैं 40,000 या 50,000 हो गया। बेसिकली वो 100 से स्टार्ट होकर वहाँ तक पहुँचा है ओवर द टाइम। तो आप इसको देख सकते हैं, परसेंटेज चेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कल से या मतलब जितने भी पीरियड के लिए है उसमें 5.5% इंक्रीज आया है। और केस बी में उन्होंने कहा ए को कांस्टेंट रखा, बी को कांस्टेंट रखा, सी में थोड़ा रेज दिया। तो 183 डिवाइडेड बाई 3 ये 61 हो गया। तो ये इसको 60 के मुकाबले में 1.7% रेज आया है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और परसेंटेज चेंज को भी देख सकते हैं प्राइस वेटेड में। यहाँ पे जो स्टॉक स्प्लिट है उसको नहीं दिखाया गया, लेकिन बहरहाल स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है। मैं एक दोबारा से एक चीज़ यहाँ पे भी बताना चाहूँ भाई, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है। आफ्टर 3 फॉर 1 भी हो सकता है, आफ्टर 1 फॉर 2 भी हो सकता है। एक स्टॉक के 2 शेयर भी इशू किए जा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल इसका प्राइस 10 है तो वो कहेंगे इसका कम है तो इसकी प्राइस 20 होनी चाहिए। तो 2 स्टॉक को कंबाइन करके एक स्टॉक इशू किया जाता है और इसकी प्राइस फिर 20 किया जाएगा। फिर वही पैटर्न अपनाया जाएगा न्यू डिवाइजर कैलकुलेट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि बेसिकली इसमें क्रिटिसिज्म क्या है। जो डॉ जोन्स है या प्राइस वेटेड इंडेक्स है, तो ये डॉ जोन्स के एतबार से कुछ क्रिटिसिज्म है और कुछ प्राइस वेटेड सीरीज के बारे में है। तो लिमिटेड टू 30 नॉन रैंडमली सिलेक्टेड ब्लू चिप स्टॉक्स, सिर्फ उन्हीं पे बेस कर रहा होता है। डज नॉट रिप्रेजेंट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स, इसमें ज्यादा स्टॉक्स नहीं होते। डिवाइजर नीड, अब ये देखो प्राइस वेटेड से रिलेटेड है, डिवाइजर नीड टू बी एडजस्टेड एवरी टाइम वन ऑफ द कंपनीज इन द इंडेक्स हैज स्टॉक स्प्लिट। जैसे स्टॉक स्प्लिट आता है तो आपको डिवाइजर को एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि एक इसकी ड्रॉबैक है। आप आगे चलकर देखेंगे कि इस किस्म के कोई चेंजेस वैल्यू वेटेड और अनवेटेड में या इक्वली वेटेड में आपको ऐसे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद इंट्रोड्यूसेस अ डाउनवर्ड बायसेस बाय रिड्यूसिंग वेटिंग ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज हु स्टॉक स्प्लिट्स। तो ये प्राइस वेटेड इंडेक्स के बारे में उसकी क्रिटिसिज्म है। और निक्की डॉ जोन्स एवरेज, जो कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। अरिथमेटिक एवरेज ऑफ प्राइसेस फॉर 225 स्टॉक्स की कैलकुलेट करता है। ये बेस्ट नॉन सीरीज इन जापान है और प्राइस वेटेड सीरीज फार्मूलेटेड बाय डॉ जोन्स एंड कंपनी। तो ये प्राइस वेटेड पे ही बना गया है और 225 स्टॉक रिप्रेजेंट करता है, 15% ऑफ ऑल स्टॉक्स। तो काफ़ी बड़ी साइज़ है इसका इंडेक्स का। तो आज के लिए हम प्राइस वेटेड इंडेक्स ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वैल्यू वेटेड इंडेक्स और इक्वल वेटेड इंडेक्स को डिस्कस करेंगे और फिर इनके प्रॉब्लम्स को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।